नहीं है ढंग से, तो मुझे यार मैं एक्साइटेड हूँ। नई नई टेक्नोलॉजी अपने इंडिया में आ रही है, जो चीज़ें हम रील पे देखते हैं उसके अलावा भी ऐसी चीज़ें भी हो रही है इंडिया में, इसकी खुशी है मुझे लगता है मैं अगर पहले देख के आपके साथ बात करूँ तो ज़्यादा मजा आएगा। नहीं सर, मैं अभी दूसरा काम ढूंढ रहा हूँ। चलो थैंक यू। चलो ऐसा कुछ फर्स्ट टाइम देखने जा रही हूँ। एक्चुअली एक्साइटेड फॉर द इंडिया में पहली बार ऐसा आर्ट सुना है, पढ़ा है, बट पर्सनली यहाँ पर 3D के माध्यम से दिखाया जाएगा। आई नो मुझे मतलब डाविंची एक मूवी तो आई थी, डाविंची पता है और दूसरा मोनालिसा पता है। सो मैं एक्चुअली इसलिए मैं कह रही हूँ बहुत ही एक्साइटेड और जानना चाहती हूँ डाविंची के बारे में। डेफिनेटली इन सब हाँ यार, तैयारी है हमारा फर्स्ट, तो हम सारे तैयारी कर ही रहे हैं, बट ऑनेस्टली मैं देख नहीं पा रही ज़्यादा काम की वजह से। बट जो मैं वीकेंड पे देख लेती हूँ तो पता चल जाता है, अपडेट मिल जाता है। और करण इतने टाइम तक अभी है दिया जिंदगी आएगा करण के साथ हमने इतना टाइम स्पेंड किया है नर्वस होते हुए दिखाई दिए। रियल लाइफ में क्या करण ऐसे ही और यह मेरा तो एक्सपीरियंस गाड़ी का नहीं था, जब मुझे इन्विटेशन आया तो मैंने छोटे वाले बोलेगा तो एडिट कर ऐसे ये बोला चाहिए आप ही आए और ये एक्सपीरियंस ले, बिकॉज हम हमारी रोज़मर्रा की लाइफ में तो हम सीधे रास्ते सब सही सलामत थोड़ी आपको ऐसी उल्टी सीधी चीज़ें देखी है तो आप आ सकते हैं। सच बोल रही हूँ, मैं भी कुछ छोटे मोटे और धमाके आ रहे हैं, तो बस उसी के काम में बिजी हूँ, इसके लिए आपसे मिल नहीं पाती। तो आप धमाका बता के नहीं करते। और ये इंडिया में पहली बार हो गया है। Very honestly, I'm here for my daughter because she is very excited to see this, and जो मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ that last supper और I want to see this, और ये इंडिया में पहली बार हो रहा है, ऐसे आर्ट एग्जीबिशन और होने चाहिए, not only the parties and the launches and all, so that's why I'm excited, इसलिए मैं यहाँ पे ऐसा होता है कि लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइंड गेम है कि अपने माइंड को रखने तो ज़्यादा वक्त से यूटिलाइज कर सकते हैं। I do know एक थॉट अलग है, आर्ट अभी इंट्रोड्यूस हो रहा है, well अभी यंगस्टर्स ज़्यादा मेकअप कर रहे हैं, so that's why a lot of things happening, and it's always good to see how he created what he created, even I want to do so, and that's why। सारा वजन कैसा लग रहा है आप जाओ सारा रॉकी प्लीज उसके लिए वोट करना सब लोग। सारा क्या बोली इस तरीके से करण टीम है सॉरी करण के साथ में किस तरीके से पानी सी इट्स अ गेम, सब गेम करेंगे अपने आप को बचाने के लिए, साम दाम दंडभेद सब कुछ करेंगे, सो एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, एंड अंदर जो है उनकी क्या बीती है, वो कैसे रिएक्ट करते हैं, एज लॉन्ग एज आप देख रहे हो, आप उनके बारे में बात कर रहे हो, दैट इज द गेम, तो सारा इज वेरी गुड। मैम आपका बहुत मेगा बचेंगे, मैं तो आई कैन जस्ट से कंग्रेचुलेशन टू एंटायर टीम, आप सब लोग को थैंक यू सो मच। और अच्छा लगता है जब आप कोई काम करते हो और वो अप्रिशिएट होता है, टीआरपी आती है, हमारा प्रोड्यूसर खुश, चैनल खुश और आप खुश। आउटस्टैंडिंग, मैं बहुत एक्साइटेड
स्टूडेंट, मैं आर्ट्स और पेंटिंग से काफ़ी रिलेट करती हूँ और आज का ये इवेंट इंडिया में फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी दिस आर्ट दिस इवेंट एंड वन ऑफ माई वेरी डियर फ्रेंड इज जैनब इज होस्टिंग दिस इवेंट, तो मैं उसे आई हूँ सपोर्ट करने उसके इवेंट को देखने एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो एज अ व्यूअर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को इस तरीके से प्रीति और लव इंची के बारे में दिखाया मैं आई थिंक इट वाज आउटस्टैंडिंग। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली क्या बात है पता नहीं अभी we even worked together on other shows, but I always used to meet him publicly at events, parties and stuff like that, but I'm very very fond of that guy. I think वो बहुत genuine है, बहुत अच्छा है। मुझे seriously मुझे बहुत बुरा लगता है कि जब उसको लोग बहुत गंदे शब्दों के साथ पुकारते हैं, चोमू एंड ऑल ऑफ दैट नॉनसेंस जो उसके लिए बोलते हैं, एंड इट्स सो फनी कि कोई भी वहाँ पे खड़े होके उसके लिए स्टैंड नहीं लेता है और वो बहुत क्लोज है शिल्पा के, और मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आता कि क्या बेटा बेटा करके हमेशा उसको दिखाना कि शी इज़ क्लोज टू हिम, बट एक्चुअली जब प्रूव करने का टाइम आता है तो फिर वो कुछ भी ऐसा एक्शन लेती नहीं है जिससे लगे कि शी इज़ एक्चुअली ऑन करंट साइड, बिकॉज शी इज़ सो कंफ्यूज एंड शी इज़ ऑलवेज वांटिंग टू पुट विवियन अहेड, बट आई डोंट अंडरस्टैंड विवियंस फिलॉसफी ऑल्सो। इन फैक्ट आई रियली केयर्स अबाउट विवियन, बट पता नहीं क्यों उसको ये समझ में नहीं आ रहा है और वो ज़बरदस्ती का देयर इज दिस एटीट्यूड गेम गोइंग ऑन। आई थिंक करण इज़ रियली जेन्युइन एंड ज़बरदस्ती का उसको जो विलन बनाया जा रहा है घर वालों की तरफ से, इट्स नॉट राइट। ज़बरदस्ती किसी को इमोशनली इतना तोड़ दो कि वो इतना ब्रेक डाउन हो जाए कि बाद में आप बोलो कि अरे यार ये तो इमोशनल ड्रामा खेल रहा है, दैट्स नॉट राइट। तुम खुद उसको तोड़ रहे हो और फिर तुम उसको बोल रहे हो कि नहीं ये तो विक्टिमाइज बन रहा है और अपने आप को विक्टिम बना रहा है। तो आई थिंक करण इज़ a very good guy and he's a very decent guy to be on that show, to be on Big Boss, and I think he's a deserving winner of Big Boss 18. ये फैमिली आए देखने, फर्स्ट टाइम इनके बच्चे पब्लिक अपीयरेंस। वाओ ओके स्टार्ट कर देख के बोलो। बहुत ओके क्या कुछ कहना चाहिए आज फैमिली के साथ एक टेक्सटाइल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और वो टीवी के माध्यम से हम अक्सर मोबाइल में देखे हैं, फॉरम में देखे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? So this is the very first time I'm going to experience something like this. To be very honest, कोई रोड मैप दिमाग में नहीं है कि अंदर क्या होने वाला है, एंड जितना मेरे लिए सरप्राइज होने वाला है उतना ही बेटर होगा, जितना इनके लिए सरप्राइज और बेटर है। बट इट्स गुड टू गेट दिस जनरेशन टू वॉच समथिंग बिकॉज दे रिलेट विद इट मोर, एंड ये टाइमलेस है, एजलेस है दा विंची। सो फॉर अस not only the movie or not only the book, but now these kind of experience will help us to get more things like this, because appreciation ही है जो an artist need, and this is also an art work. So I think the people like us should come more in numbers और इसको जितना प्रोत्साहन दे सके जितना बढ़ावा दे सके। प्रिजर्वेशन की बात की जाए तो आपको लगता है कहीं ना कहीं इंडियन जो है पीछे अभी भी फॉरेन से, मतलब कि जो रिजर्वेशन या प्रिजर्वेशन में जैसे आर्ट की प्रिजर्वेशन करना या किसी अपनी, यार हम लोग हाँ कहीं ना कहीं थोड़े म्यूजियम तक सीमित ज़रूर है, और अब वो समय है कि बट क्या होता है ना कि वी नीड टू पास इट ऑन टू दिस जनरेशन। आई थिंक उनको जितना जल्दी हम लोग दिखाएंगे मतलब प्रिजर्व करने में उतनी आसानी होगी। बट हैविंग सेड दैट, it is not about Indian, it is not about non-Indian.
आई थिंक दिस हैज़ टू बिकम पार्ट ऑफ योर सिस्टम। कहीं ना कहीं नॉर्थ इंडिया अगर आप चले जाते हैं तो वहाँ पे फिर भी ये सारी चीज़ें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में है कंपेयर टू दिस साइड ऑफ द कंट्री, बट स्लोली नाउ वी आर गैदरिंग मोर हेड्स टुवर्ड्स। आप दोनों क्या जानना चाहोगे? एक्साइटेड हो अंदर क्या होने वाला, कोई दिमाग में? पहली बार है कि आपको एक्साइटेड एंड ईगर टू सी कि व्हाट्स गोना कम। मैं बात बोलना चाहूँ? Yes, absolutely looking forward to this experience. And the book, like a very time, and pleasantly surprised. Thank you so much. Thank you. यार कितना excited है आप? एक्साइटेड नहीं, आई थिंक अंदर थोड़ी देर के लिए मैं जाके आया, सब छोटे बच्चों की तरह एक्साइटेड है। आपने देखा? सबको देखना चाहिए, जाएंगे इसके बाद? सबको देखना चाहिए। इनफैक्ट जो लियोनार्डो डा विंची के आर्टवर्क्स हैं वो कहीं मूव हो रहे हैं, कहीं वो बोल रहे हैं, कहीं फ्लोर पे आ रहे हैं, कहीं ऊपर सीलिंग पर आ रहे हैं, तो बहुत इमर्सिव। और कभी कभी ऐसा लगता है कि बिना हम मूव किए हम इधर और मूव करते हुए जा रहे हैं। सो यू फील लाइक ए स्मॉल चाइल्ड। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी आई कि इनफैक्ट मैं नहीं आने वाला था क्योंकि मैं पूरा दिन डबिंग कर रहा था और थक गया था। मैं मेट्रो लेके इधर आ गया क्योंकि लेट पहुँचता मैं, तो मुझे लगा कि गिव इट अ स्किप, बट आई एम वेरी वेरी ग्लैड। इस शो के बारे में सुना हुआ था, इंटरनेट पे भी पता था मुझे, और एक सिमिलर ये ऑडियो विजुअल एक्सपीरियंस जो है मैं जब ट्रैवल कर रहा था मैंने देखा था, पर कभी सोचा नहीं था कि इंडिया में देखने को मिलेगा। एंड आई एम सो एक्साइटेड कि और मुझे कहा गया कि एक तो दा विंची के बारे में है, उनके आर्ट को लेकर है, और एक हमें आदत होती है एक पेंटिंग को सिर्फ दीवार पर देखने की, बट उस चीज़ को एक 3D तरीके से या एक ऑडियो विजुअल तरीके से देखना जो एक इमर्सिव एक्सपीरियंस होता है, उसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। देखेंगे। Thank you so much. कैसे सब लोग? सब फुल एंड फाइनल ना? Alright, ladies and gentlemen, thank you so very much. ये जो इंडिया में इनिशिएटिव्स लिया जा रहा है, इसका एक है दा विंची जीनियस। आई जस्ट बीन फ्रॉम USA राइट नाउ। मैं इतना कहूँगा कि ये हमारी इंडिया के लिए सबसे बड़ा डिजिटल गिफ्ट है, और सिर्फ डिजिटल बोल के हम नहीं रुक सकते जिसको। आई थिंक हम लोग जैसे बोलते हैं 4G आ गया है, 5G, नॉट एक्चुअली 4G 5G आया नहीं है अभी तक, और 4K के थिएटर भी नहीं है अभी तक, तो ये उससे भी आगे है। और जो हम लोग आई थिंक जो भी अब्रॉड जाते हैं स्वरस्की एक चीज़ है देखने लायक, तो वहाँ के बाद अगर ये शो ऐसे शो डिजिटल शो इंडिया में अगर आ रहे हैं तो उसका बहुत ग्रैंड वेलकम होना चाहिए। एंड इट्स वन ऑफ अ काइंड ट्रीट फॉर रियल विजुअलाइजर्स, और टेक्निकली हम लोग इतने साउंड होने जा रहे हैं, तो इसकी एक पहली झलक है, और मैं भी इसको विटनेस करने जा रहा हूँ। सो आई थिंक हमको इसका ग्रैंड वेलकम करना चाहिए। थैंक यू सो मच। एक्सपीरियंस करने के बाद मैं बताऊँगा कि कैसा महसूस करो। बाकी एक लाइन है वो बड़ी अच्छी लगी मुझे कि व्हाट्स इनसाइड द ब्यूटीफुल माइंड ऑफ दिस वर्ल्ड। तो वो एक एक्सपीरियंस करना है, और मुझे लगता है दा विंची के बारे में बताने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है, और उस आर्ट के बारे में जितना समझो उतना कम है। मैं वही समझने की कोशिश करने जा रहा हूँ कि मुझे समझ में आती है कि नहीं, और जैसा कि डिस्क्रिप्शन दिया गया है तो वो कुछ अच्छे से समझाएंगे। दैट्स व्हाट आई एम होपिंग फॉर। थैंक यू सो मच। बड़ी बात है, और हम लोग सभी बहुत नसीब है कि मतलब पेंटिंग में खुदा है, यू नो, और हम लोग थिएटर और आर्टिस्ट हैं, तो हम लोग पेंटिंग्स और इमोट करना, जो उसके पीछे मुझे याद है NSC में हम लोग की वर्कशॉप होती थी जहाँ हमें ये पेंटिंग्स दिखाई जाती
हर किसी के पास की बात नहीं है क्योंकि म्यूजियम में जाके लिटरली पेंटिंग्स को देखे, बट यू ऑल आर वेरी वेरी लकी टू हैव दिस एग्जीबिशन हियर विद टेक्नो ट्विस्ट। यस, तो इट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। ऐसा लगेगा हम उस सदी में चले गए हैं। आई फील वेरी हैप्पी एंड फुल ऑफ ग्रैटिट्यूड दैट आई एम बीइंग पार्ट ऑफ दिस। इंसान खुश तो हो गया यार, एक्साइटेड नहीं, आई थिंक अंदर थोड़ी देर के लिए मैं जाके आया, सब छोटे बच्चों की तरह एक्साइटेड है। आपने देखा? सबको देखना चाहिए, सबको देखना चाहिए। इनफैक्ट जो लियोनार्डो डा विंची के आर्टवर्क्स हैं वो कहीं मूव हो रहे हैं, कहीं वो बोल रहे हैं, कहीं फ्लोर पे आ रहे हैं, कहीं ऊपर सीलिंग पर आ रहे हैं, तो बहुत इमर्सिव। और कभी कभी ऐसा लगता है कि बिना हम मूव किए हम इधर और मूव करते हुए जा रहे हैं। सो यू फील लाइक अ स्मॉल चाइल्ड। तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी है कि इनफैक्ट मैं नहीं आने वाला था क्योंकि मैं पूरा दिन डबिंग कर रहा था और थक गया था। मैं मेट्रो लेके इधर आ गया क्योंकि लेट पहुँचता मैं, तो मुझे लगा कि गिव इट अ स्किप, बट आई एम वेरी वेरी ग्लैड। आपको हर एक चीज़ के लिए रेडी होना चाहिए। आप जितने ऊपर हो उतनी ज़्यादा गिरोगे। तो ठीक है यार, वो सेंसिबल लड़का है, उसने ज़िंदगी बहुत देखी है, मुझे नहीं लगता उसको इतना फर्क पड़ेगा। अगर किसी ने उस पर कोई दाग लगाने की कोशिश की है और वो गलत है तो उस पर ज़्यादा फर्क। बट कहीं ना कहीं वो तरस के जो बहुत बड़ी चेहरे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, ईशा सिंह, तो उनकी वो वर्ड यूज़ करना करण के लिए मुझे नहीं पता कौन सा वर्ड है, तो मैं कैसे रिएक्शन देता हूँ। कि बहुत ज़्यादा वो बोल रहे थे मैं अपने चीफ कैरेक्टर पे उतर आ जाऊँगा, दिस एंड दैट वे में वर्ड को बहुत ज़्यादा अच्छा एक मिनट मैं करण को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मुझे नहीं लगता वो कभी भी किसी भी लड़की के साथ चीप हरकत करे। अगर ऐसे दर्शाया गया है और ऐसे अगर किसी ने मिसअंडरस्टैंड किया है तो आई एम श्योर वो वही उसे क्लियर करेगा और अपने आप को साफ करके देगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन कहना चाहिए जैसे घर में चूम का और करण का अच्छा बॉन्ड बनते नजर आ रहा है। चूम और करण प्यार 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 कंटेस्टेंट है अच्छा, और करण के साथ अच्छा बॉन्ड बनते नजर आ रहा है। उनका फ्यूचर प्रेडिक्ट करूँ मैं? नहीं, क्या आपको लगता है घर में ऐसी रिलेशनशिप बनाना चाहिए? ये तो लोडेड क्वेश्चन आपने पूछा। अगर रिश्ता बनता है तो बनने दो, आपका कुछ आ रहा है ठीक है, देख लेगा वो। उसने इससे पहले भी बहुत रिश्ते बनाए हैं, कोई बात नहीं। और भाई कोई भी रिश्ता बनाता है तोड़ने के लिए या किसी के लिए नहीं बनाता। 24 घंटे किसी के सामने एक्टिंग नहीं कर सकते।